नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। बेटा ये जो लेसन है इसको बहुत डिटेल में हमने नहीं करना है, क्योंकि इसमें से 1 या 2 मार्क्स का ही हमें क्वेश्चन जो है वो आएगा पेपर में। ठीक है, तो बाकी जो है थ्योरीज जैसे कि डार्विनिज्म, लेमार्किज्म, वो हम डिटेल में करेंगे। लेकिन ये चैप्टर बहुत बड़ा है आपकी बुक में दिया हुआ, तो इसको सुपरफिशियल सामने व्यू देना है। जो इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स है वो आपको करवाऊंगी, बाकी बहुत डिटेल में हमने इसे करना नहीं है। और ये आपने अपनी इवोल्यूशन यानी जो आपने +1 2 में पढ़ा वहां पर भी आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। सो यू ऑल नो यूनिवर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए हैं। जैसे हम बात करते हैं अब यूनिवर्स दैट इज फॉर्म अबाउट ऑफ योर 10,000 मिलियन गैलेक्सीज। बहुत सारे गैलेक्सीज हैं हमारे यहाँ पे, और ये सारे के सारे जो गैलेक्सीज हैं वो अलग अलग आपको जगह पे देखने को मिलेंगे। हमारा जो गैलेक्सी है उसमें एक सिस्टम है जिसमें हम सोलर सिस्टम कह रहे हैं, और सोलर सिस्टम में जो है सन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा अगर हम प्लेनेट की बात करें अर्थ की, तो अर्थ जो है दैट बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी कॉल्ड एज योर मिल्की वे, जिसे हम हिंदी में आकाशगंगा भी कहते हैं। और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। ये सारे के सारे अर्थ, मरकरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और ये सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करते हैं। जो आपके सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ के वो है आपका मरकरी, और सबसे बिगेस्ट प्लैनेट जो है जुपिटर। तो ये कुछ एक फैक्ट्स हैं जो आप बहुत अच्छे से पहले से जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। बेटा ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के लिए हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज जो है वो दी गई हुई है। तो एक बहुत एक्सेप्टेड थ्योरी है आपकी नेबुलर हाइपोथेसिस विच वाज गिवन बाय द केंट। तो नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहते हैं कि बहुत साल पहले, बहुत मिलियन ईयर्स पहले, अप्रोक्सीमेटली 10 to 20,000 मिलियन ईयर्स अगो, एक कंडेंस मास था आपका कॉस्मिक मटेरियल का। वो कॉस्मिक मटेरियल का कंडेंस मास जो था वो इकट्ठा होके एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड होने के बाद वो छोटे छोटे उसमें कॉस्मिक पीसेस ऑफ कॉस्मिक मटेरियल बन गए, और उन पीसेस को हमने कहा है नेबुला। और इसी तरह के एक नेबुला से हमारा जो है वो सोलर सिस्टम बना है। ये नेबुला एक्चुअली क्या है? दिस इज अ मास ऑफ कोल्ड डस्ट एंड गैसेस। तो ये छोटा सा डायग्राम आपका दिया हुआ है कि बहुत सारे जो कोल्ड और डस्ट जो थे वो कंडेंसेशन की वजह से और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है वो कंडेंस हो गए, और एक मास जैसा बन गया कोल्ड डस्ट का और गैसेस का। इसे हमने नेबुला कहा। अब ये नेबुला जो था दैट कीप ऑन वर्लिंग, ठीक है, ये वर्ल करता रहा, और इसके आसपास जो है वो पेरिफेरी में जो है वो लाइटर क्लाउड्स जैसे जो है वो आ गए। जब कोई चीज तेज तेज घूमेगी तो सेंटर में जो है क्या आ जाएगा? डेंस मास जो है वो सेंटर में आ जाएगा, और जो लाइटर चीजें हैं वो आपके पेरिफेरी में आ जाएंगी। तो ये जो डेंस सेंटर बना, इस डेंस सेंटर से ही हमारा सन बना है। और जबकि आसपास जो पेरिफेरी में जो इसके क्लाउड्स थे जो इतने हैवी नहीं थे, वो धीरे धीरे वहां से अलग अलग जो मासेस निकलते रहे, और ये अलग जो हमारे मासेस निकलते रहे, इससे हमारे बाकी प्लैनेट्स बने। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर सन जो है हमारा ओरिजिन जो है वो सन का इस तरह से हुआ है। तो अगर हम अर्थ के ओरिजिन की बात करें, अब सन जो है वो सन का टेम्परेचर धीरे इंक्रीज हुआ, क्योंकि जब वो ये वर्ल करता रहा तो धीरे धीरे इसमें टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो एलिमेंट्स थे, वो एलिमेंट्स जो थे वो हाई, जो आपके लाइटर एलिमेंट्स थे, वो उनमें जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होना जो है वो हो गए। और न्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शन है, स्पेशली जो आपका हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन करना स्टार्ट करते हैं, उससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से एनर्जी की वजह से जो हीट और लाइट जो है वो एमिट होना स्टार्ट होगी, विच गिव टू द सन जो हम आज की डेट में देख रहे हैं। नाउ कमिंग टू द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अर्थ की बात करें बेटा, द अर्थ की जो एज है अप्रोक्सीमेटली दैट इज दी 4500 to 500 मिलियन ईयर्स एगो। जो अर्थ है वो कैसे बनी है? इस तरह से कि जो हमारा ये डेंस मास बना था, नेबुला बना था, इसके सेंटर से हमारा बन गया सन, और पेरिफेरी से हमारे बन गए बाकी प्लैनेट्स। अर्थ भी जो है उसमें बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या हुआ, पहले तो ये सारा का सारा डस्ट और कॉस्मिक क्लाउड जैसा था, जो धीरे धीरे कंडेंस हो गया ड्यू टू द ग्रेविटेशनल। और इसमें क्या हुआ, जो डेंस एलिमेंट्स हैं, जो हैवी एलिमेंट्स हैं, वो बीच में सेटल हो जाएंगे, और जो लाइटर एलिमेंट्स हैं वो बाहर की ओर जो है वो रह जाएंगे। पहले देख रहे हैं शुरू में सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो यहाँ वहां
स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन जिस तरह से टाइम जो है वो पास होता रहा तो हैवी एलिमेंट्स जिस तरह से आपके कॉपर आ गया, जिंक आ गया, आयरन आ गया, ये सेंटर में आ जाएंगे विच विल फॉर्म द कोर ऑफ द अर्थ। और उसके थोड़ा सा बाहर जो आज की डेट में आपकी लिथोस्फीयर है, जहां पर मिट्टी है, उस पे क्या आ गया, आपके कुछ थोड़े से लाइटर एलिमेंट्स इसके कंपैरिजन में, जैसे मैग्नीशियम आ गया, सिल्क आपका, सल्फर आ गया, क्लोरीन है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। इस तरह के थोड़े से एलिमेंट्स जो इन कोर के एलिमेंट से थोड़े से लाइटर है, वो थोड़ा सा बाहर की ओर निकल गए एंड दैट विल फॉर्म द लिथोस्फीयर। और जो सबसे लाइटर एलिमेंट्स थे वो आपके सबसे बाहर रह गए, और जिसमें आ जाएंगे आपकी गैसेस, जैसे कि हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन गैसेस बाद में बनी। तो ये कहाँ से बनी, जो आपके लाइटर एलिमेंट्स है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, कार्बन। सो दीज आर्गन, दीज ऑल आर दी लाइटर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीजें जो है वो एकदम से नहीं हुआ, बिल्कुल धीरे धीरे हुआ है। तो शुरू में जो था ऑक्सीजन, जो हमारा अर्ली इन्वायरमेंट है, आप जानते हैं अर्ली अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है दैट वाज अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, वहां पे ऑक्सीजन जो थी वो नहीं थी, ठीक है। जो ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जैसे कुछ रॉक्स जो है वो जो बहुत पुरानी रॉक्स हैं, उन रॉक्स में हमें जो रिड्यूसिंग एलिमेंट्स है वो देखने को मिले हैं। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारा जो पहले का एनवायरनमेंट था वो क्या था, हमारा रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ। जो लाइफ का ओरिजिन है वो कैसे हुआ, इसके लिए डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज जो है वो दी हुई है, और उन डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज को जो है अलग अलग लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंगली जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ द स्पेशल क्रिएशन। दिस इज द थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द लाइफ। तो सबसे पहले लोग यही सोचते थे कि दैट द लाइफ दैट इज evolved due to the special creation, that God have created the life। इसके लिए एडम ईव अगर हम बात करें, अगर हम बाइबल की बात करें तो वहां पे बताया गया है कि एडम और ईव जो थे वो सबसे पहले हमारे यंग वुमेन और मैन था, जिससे जो है आगे हमारी जो बाकी ऑफस्प्रिंग्स है वो स्टार्ट हुए हैं, बाकी जनरेशन जो हमारी आई है। उसके बाद अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमारे मनु और शारदा वाज द फर्स्ट मैन एंड द वुमन ऑन द अर्थ, ठीक है। एंड ब्रह्मा इज द क्रिएटर, ब्रह्मा इज द गॉड, जिन्होंने जो है वो पूरी की पूरी यूनिवर्स को जो है बनाया है, ठीक है। लेकिन बाद में ये चीजें जो है निग्लेक्ट हो गई और बहुत सारी और थ्योरीज आई, जैसे द थ्योरी ऑफ द एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस मीन्स दैट द लाइफ हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स स्पॉन्टेनियसली, कि लाइफ का ओरिजिन जो है वो किसी नॉन लिविंग थिंग से हुआ है और वो अचानक हुआ है, अपने आप जो है वो अचानक हो गया, स्पॉन्टेनियसली हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये इस तरह से हुआ, जैसे कि कुछ ने कहा कि जो नाइल रिवर है उसका जो मड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को वार्म से बचाता रहा सन से, तो वहां पर ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। ऐसे और बहुत सारे लोगों ने बताया कि जैसे वॉन हेलमेट है, उन्होंने बोला कि ह्यूमन के स्वेट से जो है वो माइस, दैट माइस इज डेवलप फ्रॉम दिस सेट ऑफ ह्यूमन। इस तरह से अलग अलग चीजें आई जो बाद में जो है वो निग्लेक्ट हुई, लेकिन ये थ्योरीज भी बाद में निग्लेक्ट हुई। उसके बाद जो एक्सेप्टेड थ्योरी थी दैट इज द थ्योरी ऑफ द बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का मतलब है कि जो आपकी लाइफ है वो किसी अपने आप से जो है वो ओरिजिनेट नहीं होती है। लाइफ के ओरिजिन होने के लिए आपको पहले ही जो है वो लाइफ चाहिए, मतलब कि लाइफ अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अपने आप स्पॉन्टेनियसली लाइफ का ओरिजिन जो है वो नहीं हुआ है, पहले कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होगी तो उससे ही हमारी जो है न्यू लाइफ जो है वो स्टार्ट हो सकती है। इसके लिए रेडी का बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, ये आपने पढ़ा होगा प्लस 2 में भी। देयर वाज अ फेमस एक्सपेरिमेंट डन बाय रेडी, जिसमें इन्होंने क्या किया कि एक जार लिया, उस जार में कुछ पीसेस ऑफ मीट रख दिए। अब जब पीसेस ऑफ मीट रखे हैं तो आप जानते हैं फ्लाइज वगैरह जो है वो उसके ऊपर आ जाते हैं। तो कुछ टाइम बाद देखा कि उन्होंने कि यहाँ पे फ्लाइज ने अपने एग्स ले कर दिए थे, तो फ्लाइज के मैगट्स आर द लार्वे ऑफ द फ्लाइज, तो मैगट्स जो है वो देखने को मिल गए। तो मैगट्स कहाँ से आए कि हमारे पास जो मीट का पीस पड़ा था वहां पर हमारे जो फ्लाइज आई थी, उन फ्लाइज ने जो है वो एग लेज किए होंगे, और उन एग लेज जो एग लेड किए थे उनसे जो है वो आपका
मैग्नेट्स जो वो तैयार हुए हैं। अपने आप यहाँ पे कुछ और चीज नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर अगर इसी जार को हम कवर करके रख दें तो क्या होगा, तो हमें यहाँ पे अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्लाइज जो है वो कवर होने की वजह से अंदर नहीं आ पाएंगे और यहाँ पे कोई भी हमें न्यू लाइफ यानी कि नए ऑफस्प्रिंग, नए जो जनरेशन है वो देखने को नहीं मिलेगी। सो इसका ये मतलब हुआ दैट द लाइफ दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जो है बाद में पास्चर्स ने किया, जैसे हम पास्चर एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और ये बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। पास्चर जो है इन्होंने एस शेप फ्लास्क का यूज किया, जिसको स्वान नेक फ्लास्क भी कहते हैं। कई बार ये वन पूछ लेते हैं कि ये एस शेप फ्लास्क एक्सपेरिमेंट और द स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको हम स्पेशली कहते भी है कि स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे लिखा भी है स्वान नेक्ड एक्सपेरिमेंट। ये स्वान नेक एक्सपेरिमेंट जो है वो किसने किया, तो ये एक्सपेरिमेंट पास्चर ने किया। अब क्या किया उन्होंने एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन लिया जहां पे कुछ शुगर सोल्यूशन जो है उन्होंने इकट्ठे कर दिए और थोड़ा सा इसमें जो है वो ईस्ट डाल दिया और इस सोल्यूशन को अच्छे से उन्होंने मिक्स कर लिया। फिर इस जो आपका ये सारा का सारा सोल्यूशन था ये एक फ्लास्क में डाल दिया। उस फ्लास्क की नेक को जो है उन्होंने हीट करने से मोल्ड कर दिया, ठीक है। तो जब मोल्ड किया तो उसकी शेप कैसे बन गई, एस शेप, देख रहे हैं आप, दिस इज द एस शेप फ्लास्क। अब इस एस शेप फ्लास्क जो है इसमें जो कंटेंट्स डाले थे, जो शुगर सोल्यूशन और उन्होंने ईस्ट डाला था, उसको उन्होंने अच्छे से हीटअप कर लिया। अच्छे से हीटअप होने से क्या होगा कि इसके अंदर जो भी चीजें होंगी, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, वो मर जाएंगे। और ये जो आपकी स्टीम थी ये इस एस शेप फ्लास्क के थ्रू बाहर आती रही। अब इस सारे सेटअप को उन्होंने क्या कर लिया, एक्चुअली ये बॉइलिंग करने से क्या होती है, स्टरलाइजेशन होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी, और इस फ्लास्क को फिर उन्होंने क्या कर दिया, सील कर दिया। अब वो नोट करते रहे कि इसके बीच में क्या हो रहा है। तो जब उन्होंने इसको फ्लास्क को सील कर दिया और उन्होंने बाद में इसको देखा खोल के, तो जो इसके अंदर के कंटेंट्स थे यहाँ पर कोई भी लाइफ जो थी वो अपेयर नहीं हुई थी, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो नहीं थे। क्यों, क्योंकि पहले अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट भी होंगे तो हीटिंग से वो किल हो गए हैं और नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसके अंदर सर्वाइव जो है वो नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर से जो हमने बॉटल थी वो क्या कर दी थी, सील कर दी थी। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि ये जो फ्लास्क हमारा एस शेप था, यहाँ पे जब हमने बॉइलिंग की थी तो कुछ कंटेंट्स जो थे वो यहाँ पे जो डिप्रेशन सा बना हुआ एस बना है, यहाँ पे कुछ कंटेंट्स जो वो आ गए थे। अब इन कंटेंट्स में जो थे वो पानी की बूंदें भी थी, वाटर ड्रॉपलेट्स भी थे, बिकॉज द स्टीम वाज पासिंग थ्रू दिस एस शेप फ्लास्क। तो वाटर होने की वजह से और इसके थोड़े से कंटेंट्स यहाँ पर आ गए थे, तो हमें यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली। तो जब इसको ब्रेक किया गया तो नेक को देखा गया कि यहाँ पर थोड़ी सी बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो हुई है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपकी लाइफ जो है वो किस तरह से, जब ये आपने बंद किया है तो कोई हमें लाइफ देखने को नहीं मिली, लेकिन अगर आप ओपन में रहने दें तो ओपन में जो आपकी एयर है उसमें कुछ स्पोर्स या कुछ और स्पोर्स या बैक्टीरिया के कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जब उनको न्यूट्रिएंट मीडियम मिलता है तो वहां पे उनकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये एस शेप एक्सपेरिमेंट, एस शेप फ्लास्क का यूज जो है वो पास्चर ने किया। पास्चर के प्रिंसिपल को हम आज भी यूज करते हैं कि बॉइलिंग से जो है वो किसी भी चीज की स्टरलाइजेशन हो जाती है और हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज दी मॉडर्न थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। मॉडर्न थ्योरी जो है या जो हमारी आज की डेट में कीमो सिंथेटिक थ्योरी है या नेचुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ये हमने थोड़ा सा देख लेना है इसको। सो दिस थ्योरी वॉज सपोर्टेड बाय ऑपरिन एंड दी हार्डिन। इन्होंने कहा कि लाइफ का जो ओरिजिन है वो एक तरह से केमिकल एवोल्यूशन है, दैट द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टुक थ्रू मेनी ऑफ द ईयर्स एंड दैट लीड टू द लाइफ प्रेजेंट टुडे इन द अर्थ। तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और इससे एक्सप्लेन किया गया। तो जो आपके ये हार्डिन है, इन्होंने एक बुक भी लिखी है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से लाइफ का ओरिजिन जो है वो एक्चुअली सी में स्टार्ट हुआ है। सी में जो है वो सारे के सारे माइक्रो आपके जो एलिमेंट्स थे वो प्रेजेंट थे और वहां पर धीरे धीरे किस तरह से डिफरेंट कंडीशंस जब
अलग अलग कंडीशंस जो है वो आई, तो उसकी वजह से जो है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो है वो ओशियन से, सी से जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिलेगा आगे। ये सारे के सारे जो है किस तरह से धीरे धीरे कैसे आए हैं, पूरा स्टेप वाइज आपकी बुक में दिया हुआ है। तो ये आपने देख लेना है, जैसे कि ये कोइसर वेट्स फॉर्मेशन जो है, ये किस तरह से धीरे धीरे पार्टिकल जो है वो सारे इकट्ठे हुए और ये कोइसर वेट्स बने हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लेना, ये कोइसर वेट्स वो पार्टिकल्स से जो सबसे पहले जिनमें डिवाइड होने की प्रॉपर्टी जो है वो आ गई थी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका ये एक्सपेरिमेंट, तो मैं वही करवाऊंगी आपको। this experiment which was performed by Miller, Stanley Miller। तो ये एक्सपेरिमेंट सेटअप, मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जिसमें जो है वो बताया गया कि आपका लाइफ जो है वो कैसे ओरिजिनेट होता है। कई बार ये क्वेश्चन जो है हमें पूछ लेते हैं, तो हम इसी को थोड़ा फोकस करेंगे। मिलर एक्सपेरिमेंट, मिलर ने जो था वो क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। उस एक्सपेरिमेंट में जो हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जिस तरह की कंडीशंस थी उसको तैयार करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक ये इस तरह से हमारा फ्लास्क ले लिया है, 5 लीटर फ्लास्क है, इसमें उन्होंने कुछ गैसेस यूज की। अब इन गैसेस के नाम बेटा कई बार पूछ लेते हैं, कौन कौन सी गैसेस यूज की इन्होंने। दिस इज द अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन एंड वाटर। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। सो यहाँ पे ये गैसेस उन्होंने यूज की और उनको जो है वो हीट किया, काफी ज्यादा हीट किया, अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस पे। और बीच बीच में जो है वो उन्होंने इलेक्ट्रोड की मदद से यहाँ पे स्पार्क्स करते रहे। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे हमारे प्रिमिटिव अर्थ पे होता था। वहां पर ये वाली गैसेस प्रेजेंट होती थी। द अर्थ हैव अ रिड्यूसिंग एनवायरमेंट, नो ऑक्सीजन वर देयर, ऑक्सीजन नहीं थी। और बीच बीच में लाइटनिंग जो थी वो होती रहती थी, क्योंकि तूफान आते रहते थे और आपकी जो लाइटनिंग थी एटमॉस्फेयर में वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती थी। तो लाइटनिंग होती रही इन सब गैसेस के ऊपर। जब इतने हाई टेम्परेचर पे लाइटनिंग होगी तो क्या होगा, यहाँ पर बीच में इन्होंने पानी जो है वो हॉट वाटर यहाँ से इसका आउटलेट कर दिया है कि यहाँ जो हॉट वाटर बनेगा वो यहाँ से आउटलेट कर देंगे और यहाँ से हम कोल्ड वाटर सेंड करेंगे। तो ये जो चीजें यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो इसका रिजल्ट होगा जब वो यहाँ को पास ऑन होगा तो उसकी कंडेंसेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कोल्ड वाटर जो है वो भेज रहे हैं। तो कोल्ड वाटर से ये सारी की सारी चीजें जो भी यहाँ पे बनेगा वो धीरे धीरे कंडेंस होके यहाँ पे आता रहेगा। अब जो भी प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ बना है उसको हम जो है वो दूसरे फ्लास्क से निकाल लेंगे और हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली इसको स्टडी करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या क्या मिला। तो जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया तो उससे ये नोट डाउन हुआ कि जब ये सारी की सारी चीजें इस तरह के एनवायरमेंटल कंडीशन में, जो प्रिमिटिव एनवायरमेंट में होता था, जहां पर लाइटनिंग भी थी, हाई टेम्परेचर था और बहुत सारी कुछ एक गैसेस इस तरह की जब कंबाइन करेंगे इस कंडीशंस में, तो हमें बिल्कुल सिंपल से अमाइनो एसिड्स, very important, the very simple amino acids such as the glycine and alanine were formed in the resultant product। जो आपका रिजल्टेंट था वहां पे आपको ये सारी की सारी चीजें जो है वो देखने को मिली। ठीक है, तो जब आपके सिंपल अमीनो एसिड्स बन जाएंगे, आप जानते हैं अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द प्रोटीन्स। अगर आपके अमीनो एसिड्स एक बार तैयार हो गए तो प्रोटीन्स बन जाएंगे। प्रोटीन्स अगर तैयार हो गए तो उससे और बहुत सारी चीजें जो है वो इजिली बन सकती है। ठीक है, तो दिस इज योर एबायोटिक फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडर द प्रिमिटिव एनवायरमेंटल कंडीशन, प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये आपने अच्छे से कर लेना, कई बार इसको पूछ लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज योर अर्थ की हम बात करें तो अर्थ में जो है शुरू में किस किस तरह से जो हमें लाइफ है वो देखने को मिली। तो वाटर की अगर हम बात करते हैं, अर्थ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। अगर हम वाटर की बात करें बेटा तो वाटर जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? वाटर जो है आप जानते हैं, वाटर जब धीरे धीरे अर्थ में जब टेम्परेचर जो है वो कम होना स्टार्ट हुआ तो वाटर अपने लिक्विड फॉर्म में आ गया। अदरवाइज वाटर जो था वो हाई टेम्परेचर पे जो था वो सिर्फ अपनी वेपर फॉर्म में ही प्रेजेंट होता था। लेकिन वाटर दैट स्टार्ट बिकमिंग लिक्विफाई बिटवीन द टेम्परेचर 4 to 90 डिग्री सेल्सियस। पानी होने से क्या है, पानी इज अ वेरी गुड मीडियम
बहुत अच्छा मीडियम है, जिसकी वजह से जो सुटेबल मीडियम प्रोवाइड करेगा डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए। वाटर के होने से ही आपके ऑर्गेनिज्म को जो है वो थर्मल शॉक नहीं मिलेगा। एंड वाटर ऑल्सो एक्ट एज अ टेम्परेचर बफर। वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है, जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस को जो है वो एक मीडियम मिल जाता है। तो यही हमारी बहुत सारी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से अर्थ में जो वाटर है उसने लाइफ को जो है वो सपोर्ट किया है। अगर हम बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ की बात कर ले बेटा, तो ये जैसे अगला टॉपिक है लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, तो ये हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो अर्थ से कंसर्न है वही हमने करना है। अब ये जैसे हमारे जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या थे, हमारे प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स से किस तरह से आपके यूकैरियोट्स बने, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ये बहुत सारी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे आपका ये ऑपरेन एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमें काफी सारी चीजें जो है समझने को मिली कि किस तरह से आपके सिंपल अमीनो एसिड्स बने हैं और किस तरह से धीरे धीरे जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इससे बने हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप +2 में भी पढ़ी हुई है आपने, ये आप इजिली जो है वो खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे आपके प्रोकैरियोट्स जो है वो कैसे बने और प्रोकैरियोट्स से फिर आपके यूकैरियोट्स वो कैसे बने, तो इसको बता देती हूँ मैं आपको। दिस इज द सिम्बियोटिक थ्योरी, जहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से प्रोकैरियोट्स बने, प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने। तो प्रोकैरियोट्स जो है वो बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले जिनमें की एक प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन थी और बीच में आपका जो जेनेटिक मटेरियल जो था वो प्रेजेंट था, बट दिस जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ है वो आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का हुआ है एंड द बैक्टीरिया आर सपोज टू बी द फर्स्ट सच टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद क्या हुआ कि मान लीजिए कि कुछ इसी तरह के हमारे ज्यादा कोई बड़ा प्रोकैरियोट्स होगा, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इन दोनों को कुछ आपस में एसोसिएशन बनना स्टार्ट होगी, बिकॉज जब ये एक दूसरे के पास रहने लग पड़े तो इनको एक दूसरे से फायदा लपड़ा मिलने। तो जब फायदा लपड़ा मिलने तो ये जो स्मॉलर प्रोकैरियोट्स थे दे स्टार्ट मूविंग इनटू द लार्जर प्रोकैरियोट्स। ये लार्जर प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो मूव कर गए और बाद में चलकर ये जो स्मॉलर प्रोकैरियोट्स है ये एक तरह के ऑर्गेनेलिज बन गए, जैसे कि आज की डेट में हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया विच हैव देयर ओन डीएनए। तो ये कुछ इस तरह से हमारे जो है वो आज की डेट के जो है हमारे यूकैरियोट्स बन गए। और न्यूक्लियस जो है हमारा न्यूक्लियर मटेरियल, उसके बाहर भी जो है वो आपकी न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से हमारे आज की डेट के जो है वो मॉडर्न यूकैरियोट्स बने। अब यहाँ पे दिखाएं आपके स्पायरोकेट्स हैं। ये स्पायरोकेट्स जो है वो धीरे धीरे ये भी इनके साथ एसोसिएट हो गए और ये स्पायरोकेट्स जो है वो एज अ फ्लैजिलम जो है वो इस ऑर्गेनिज्म का एक्ट करने लग पड़ेंगे। अब ये जो फ्लैजिलेटेड स्पायरोकेट्स जिनके साथ एसोसिएटेड हुए, बाद में चलकर ये आपके बन गए हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल्स और एनिमल सेल्स जो कि क्या थे, heterotrophic animal cells which cannot produce their own food and they have to take their food from the outside. अब कुछ जो आपके other smaller organism थे such as the blue green alga which were able to produce their own food, अगर इस तरह के organism इनके साथ associate हुए तो इससे आपका बन गया आपका प्लांट सेल हैविंग द क्लोरोप्लास्ट इन देम। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आया, ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो थी वो सिम्बियोटिकली इनके साथ एसोसिएट हो गई और उससे आपको जो है वो आज का मॉडर्न प्लांट सेल जो है हमें देखने को मिला। और हो सकता है कि बाद में इसने अपना ये फ्लैजिलम जो है वो भी शेड कर दिया हो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी थ्योरी है सिम्बियोटिक थ्योरी, जो कि आपको एक्सप्लेन करती है कि कैसे हमारे प्लांट और एनिमल सेल्स जो है वो बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर इन्वेजिनेशन थ्योरी। इन्वेजिनेशन थ्योरी भी कुछ इसी तरह से है, वो आपकी एक्सप्लेन करती है जैसे जो हमारे प्रिमिटिव सेल्स थे वहां पर क्या था, सिर्फ आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी और बीच में डीएनए था। डीएनए के होने की वजह से ये आपस में जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ बैक्टीरिया इनके साथ जो है वो एसोसिएट हो गए। कैसे एसोसिएट हुए, यहाँ पे इन्वेजिनेशन डेवलप होगी और ये इनके अंदर आ गए। तो ये जो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है बेटा, ये बाद में चलकर इनके ऑर्गेनेलिज बन जाते हैं जिनमें कि अपना जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है सच एज योर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये इन्वेजिनेशन हुई, फिर इसमें इन्वेजिनेशन हुई, कुछ और चीजें आने को इन्होंने अलाउ कर दिया। तो अगर इसमें अंदर आने वाले जो आपके
अगले तरह के ऑर्गेनिज्म, अगर वो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा थे, तो ये जो आपका नया सेल बना ये आपका क्या बना, प्लांट सेल। और ये जो इनवेजिनेशन अंदर की ओर बनी है, इससे आपके ये कई बाद में जो है ये इनवेजिनेशन ही रहेगी, जिससे कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपके ये लाइसोसोम्स वगैरह ऑर्गेनेल्स जो है वो बन गई है। ठीक है। और अगर ये वाला जो सेल है वो प्लांट सेल बन गया, क्योंकि ये जो साइनोबैक्टीरिया दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, तो इससे जो बड़ा सेल बनेगा वो प्लांट सेल बना आपका मॉडर्न यूकैरियोटिक प्लांट सेल। जबकि एनिमल सेल्स में कुछ इस तरह के जो इस तरह के ऑर्गेनिज्म थे वो एंटर नहीं किए, तो ये अपना जो है वो फूड खुद नहीं बना पाएंगे। और ये इस तरह के जो सेल्स बने वो आपके बने मॉडर्न एनिमल सेल्स, जैसे कि फंगाई या कुछ प्रोटिस्ट वगैरह, जिसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रेजेंट होता था, और दे आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। और ये जो इनवेजिनेशन है, इन इन्वेजिनेशन से आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या बाकी ऑर्गेनेल्स जो है वो बनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। ये थोड़ा थोड़ा ही हमने करना है, लेकिन सुपरफिशियल सी रीडिंग इसकी जरूर देनी है। ये इजी चैप्टर है, ये आपने पहले भी +2 में किया हुआ है, तो ज्यादा डिटेल इसमें ना जाते हुए आपने सुपरफिशियल सा व्यू इसको देना है, क्योंकि इसमें से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।